रामनगर गांव में हर साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी क्योंकि ये गांव चारों ओर बर्फ से घिरा हुआ था। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था। गांव के सभी घरों की छत सुबह सुबह ओस की चादर से ढकी हुई रहती थी। ये ठंड का मौसम अमीरों के लिए बहुत सुहाना होता है, पर गरीबों के लिए तो मानो उन पर पहाड़ टूटने जैसा होता है। ये क्या अनपढ़ गवार, ये आटे वाले हाथ क्यों लगा दिए मेरे ऑफिस वाले बैग पर? जी वो रसोई में बर्तन धो रही थी, आपने जल्दी में बुलाया तो पानी वाले हाथ लग गए इस फाइल पर। अरे तो गवार हाथ पहुंच लेती, इस गवार में भी जरा सी अक्ल नहीं है। राजीव गुस्से में ऑफिस चला गया। शिखा उदास होकर घर के कामकाज में लग गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसको राजीव की वो बात खाई जा रही थी। लेकिन ये तो उसका रोज का था, वो हर रोज उसे ऐसे ही सुनाता। अब मेरे माँ बाप गरीब थे, वो मुझे पढ़ा नहीं पाए, इसमें मेरी क्या गलती। न जाने मेरे माँ बाप ने भी क्या सोचकर मेरी शादी इनसे करवा दी। इन्हीं सब परेशानियों में शिखा उलझी रहती। फिर एक रोज पता चला कि शिखा गर्भवती है। राजीव को लगा कि उसे बेटा होगा, लेकिन जब 9 महीने बीत गए तो शिखा ने बेटी को जन्म दिया, वो भी एक नहीं दो। उसे जुड़वा बेटियां हुई थी। अब तो शिखा उसे और भी चुभने लगी थी। ऐसे 5 साल बीत गए, लेकिन अब राजीव इन सब से थक चुका था। फिर एक रोज, इस गवार से शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। अगर मैं इसी के साथ उम्र भर रहा तो मेरी तो बाकी की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। यही सब सोचते हुए उसने एक फैसला किया और सुधा के साथ उसकी दोनों बेटियों को बाहर निकाल दिया। बेचारी शिखा अपनी 5 साल की दोनों बच्चियों के साथ सड़क पर भटकने लगी और फिर वो रामनगर गांव पहुंची, जहां वो एक झोपड़ी डालकर अपनी बच्चियों के साथ रहने लगी और उनके पालन पोषण के लिए उसने उस गांव में पड़ने वाली बर्फीली ठंड में सूप बनाकर बेचना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। जिसके बदले वो कुछ पैसे ले आई और उनसे एक पुराना ठेला और सूप बनाने का जरूरी सामान ले आई और उसे सूप बनाकर बेचने लगी। सूप पी लो, गर्मा गर्म सूप, इस ठंड को दूर भगाए, गर्मा गर्म सूप मजे दिलवाए, आइए आइए। कितने का है सूप बहन? जी सिर्फ 50 रुपए। जरा तीखा वाला बनाना तो। जी भाई साहब अभी बना रहे। कड़कड़ाती ठंड में सुधा सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म सूप बनाकर देती, जिससे उसकी कमाई होने लगी। उसने अपनी दोनों बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया, लेकिन अब ज्यादा ठंड पड़ने के कारण बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। माँ सुबह सुबह काम पर चली जाती है और रात को घर आती है, हमें माँ के साथ वक्त बिताने को ही नहीं मिलता। तो कोई बात नहीं, हम दोनों माँ के पास चलते हैं उनके ठेले पर। कपकपाती ठंड में वो दोनों बहनें अपनी माँ के ठेले पर चली जाती। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों आ गई? कितनी बर्फीली हवाएं चल रही है यहाँ। माँ हमें आपके साथ रहना था, घर में आपकी बहुत याद आती है। लेकिन बच्चों यहाँ ठंड कितनी है, तुम्हें सर्दी लग गई तो? सर्दी तो हो ही रही है माँ, हमें भी गर्मा गर्म सूप पिलाओ ना। हाँ हाँ अभी